नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है। रुड़की के पालन भटनागर अस्पताल में पूरे उत्तराखंड में कहीं भी न मिलने वाली फिजियोथेरेपी सुविधा देने वाला एकमात्र ऐसा अस्पताल बन गया है जहां बिना ऑपरेशन मात्र फिजियोथेरेपी के माध्यम से लोगों को आराम मिलेगा। इस अस्पताल का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस तरह की थेरेपी उत्तराखंड के रुड़की में ही मिलनी शुरू हुई है और उन्हें उम्मीद है कि इस सेंटर से सभी प्रकार के दर्द के मरीजों को फायदा पहुंचेगा। वहीं डॉक्टर JM भटनागर और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अनिल कुमार ने भी रुड़की में होने वाली इस फिजियोथेरेपी को लेकर उसके फायदे गिनवाते हुए कहा कि बहुत ही कम दामों में ये सुविधा उनके अस्पताल में मिलने वाली है। आज शुभ उद्घाटन हुआ और मुझे इस अवसर मिला यहाँ पर आकर इसका उद्घाटन करने का। और हमारे डॉक्टर भटनागर साहब का लगातार एक्सपेंशन हो रहा है और रुड़की के लिए अलग अलग फैसिलिटी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। पहले हार्ट का इन्होंने बहुत अच्छा है यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया था। ये फिजियोथेरेपी सेंटर है। आज के समय में सोचता हूँ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, नर्व्स और मसल्स की, जैसे कि काफ़ी पेन होता है और क्योंकि दवाई की तरफ ना जाकर और ऑपरेशन की तरफ ना जाकर अगर फिजियोथेरेपी की तरफ जाएंगे तो बहुत जल्दी कंट्रोल होगा और सेफ भी है। मैं कहूँ कि लेटेस्ट मशीन यहाँ पर डॉक्टर साहब लेके आए हैं जिसमें कि फिजियोथेरेपी लोग करा सकते हैं और जो भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, पेन्स हैं, चाहे कमर का दर्द हो जाए, कंधे का दर्द हो जाए, गर्दन का दर्द हो, कई प्रकार के दर्द के लिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी मशीन लगाई है जिससे कि मसल भी स्ट्रॉन्ग होगी और बिना दवाई के, बिना ऑपरेशन के मरीज को जो है आराम मिलेगा। ये ज़्यादातर जो मरीज आते हैं वो कहीं ना कहीं पेन ज़रूर बताते हैं, चाहे लो बैक पेन हो, चाहे आर्थराइटिस का पेन हो, चाहे ऑपरेशन के बाद का हो या ट्रॉमा हो। तो ज़्यादातर लोगों को खाली के भी पेन किलर्स लिख देना ये कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली जो फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट भी एक अलग स्पेशलिटी है। हमारे डॉक्टर अनिल हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें नर्व ब्लॉक्स वगैरह करते हैं फिजियोथेरेपी। तो बिना किसी दवाओं के, क्योंकि जब भी कोई पेन होता है तो डिसेबिलिटी बहुत होती है, पेशेंट जो है चल नहीं पाता, उसका वर्क हैम्पर होता है। तो अगर फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट हो जाए तो पेशेंट जितनी जल्दी से जल्दी अपने काम पे वापस जा सके, अपनी उसकी खुशियाँ लौट जाएंगी। तो ये मेन इसका मुद्दा है कि इसको इसलिए हमने खोला। देखिए, हमारा जो फिजियोथेरेपी सेंटर है वो तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे काम करते हैं हम लोग। तो प्रॉपर बहुत एडवांस्ड फिजियोथेरेपी की मशीन्स है और उसमें हमारे पास पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिशियन है। तो यूजुअली जो आर्थराइटिस है या वो है तो दवाओं का तो आर्थराइटिस में ज़रूरत है, लेकिन फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। कुमार हूँ और मैं एक पेन कंसल्टेंट हूँ जिसको हिंदी में दर्द निवारक कहते हैं। अभी तक रुड़की में बहुत सारे फिजियोथेरेपी के सेंटर थे, लेकिन हम एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं रुड़की में, जो कि फर्स्ट टाइम है, जिसमें हमारी पूरी टीम है डॉक्टर्स की, जिसमें हड्डी के विशेषज्ञ भी हैं, पेन के विशेषज्ञ भी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। तो जिन मरीजों के ऑपरेशन द्वारा इलाज नहीं हो सकता या जिन मरीजों को नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, बचपन से हैं, पैदाइशी हैं या बड़े होके हुए हैं, जिन मरीजों के ऑपरेशन नहीं हो सकते या जिन मरीजों के ऑपरेशन हो चुके हैं, ये बहुत सारे हमारे पास स्पेक्ट्रा है जिन मरीजों को हम ठीक करते हैं। उन मरीजों को पूरा इवेल्युएशन के बाद और हड्डी वाले डॉक्टर भी देखते हैं, उनको असेस करते हैं। उसके बाद हम एक थेरेपी डिसाइन करते हैं कि इसको कितनी दवाइयों की ज़रूरत है और कितना हम इनको मशीनों द्वारा ठीक कर सकते हैं। जिन मरीजों को इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, जैसे घुटने में इंजेक्शन लगाना, कमर में, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाना, कंधे में इंजेक्शन लगाना, ताकि दवाई वहाँ पे पूरे शरीर पे न असर करके सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट पे असर करे। तो ये बहुत सारी मोडेलिटीज़ हमारे पास हैं, जिसमें दवाइयाँ, इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी, कंसल्टेशंस, बॉडी शेपिंग, जिनको वेट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जिन बच्चों का हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो ये सारे स्पेक्ट्रा हमारे इस रिहेबिलिटेशन सेंटर में आते हैं। तो इसको हम फिजियोथेरेपी का नाम देके एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का नाम देंगे। डॉक्टर साहब, वृद्ध अवस्था में बहुत से लोगों के लिए पहले हम उनकी बेसिक जांच करते हैं कि उनके शरीर में कोई विटामिन की कमी तो नहीं है या किसी प्रकार की और कमी तो नहीं होगी।
और इस पूरे एरिया में सिर्फ रुड़की शहर में नहीं, भगवानपुर से लेकर, लक्सर से लेकर, हरिद्वार से लेकर, देहरादून से लेकर, मंगलौर से लेकर, जितने शहरों के नाम मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को जैसे घुटनों में दर्द है और वो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते या ऑपरेशन नहीं हो सकते। ऐसे केसेस में हम उनका एक एक्सरे करके, विटामिन की जांच करके, उसके बाद उनकी एक फिजियोथेरेपी डिजाइन करते हैं। और अभी तक के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि जो व्हीलचेयर पे आता है वो चल के वापस आता है। तो हमारा मोटिव ये है कि एक पेन फ्री सोसाइटी। सर उत्तराखंड में क्या रुड़की में ही अवेलेबल है? अभी ये आदि नाम से हमारा डॉक्टर भटनागर के अस्पताल में पहला कंसेप्ट यहाँ पे शुरू है और सोन हम इसके ब्रांचेस भी खोलेंगे, बट पहला सेंटर और इकलौता सेंटर भी रुड़की में है। सर इसमें शुल्क राशि। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।